तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश में वोकैबुलरी कोलोकेशंस जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी, स्पेशली पीटी की रीडिंग ब्लैंक्स, आइल्स की रीडिंग, आइल्स की लिसनिंग और क्यू कार्ड बोलना हो, चाहे स्पीकिंग करनी हो, कुछ भी करना हो आपको। ये जो वोकैबुलरी है, ये जो कोलोकेशंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको सीखना, और हर सेंटेंस में आप अच्छी वोकैबुलरी सीखेंगे, नई वोकैबुलरी सीखेंगे जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे स्पीकिंग हो, क्यू कार्ड हो, रीडिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, कहीं पर भी। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि पोजर थ्रेट का मीनिंग पता चल गया, खतरा पैदा करना, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। नहीं, हम इसके 20 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, और 20 सेंटेंसेस में 20 में कम से कम भी आप आई थिंक 3 to 4 वर्ड्स हर सेंटेंस में न्यू सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि एक बार समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा देखा, थोड़ी सी दूसरी चीज देख ली, थोड़ी सी तीसरी देख ली, इस तरीके से आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो पूरा सीखना, ताकि आपको कोई भी, इवन स्कूल में भी कोई ऐसे लिखना है, कोई टॉपिक लिखना है, तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखो। तो पोजर थ्रेट, पोजर थ्रेट क्या है? ये कोलोकेशन है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, न्यूज़पेपर में भी, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, पीटी में भी, आइल्स में भी, हर जगह। सो पोजर थ्रेट का मतलब है खतरा पैदा करना। कोई भी चीज जो खतरा पैदा करे, वो क्या करती है? वो पोजर थ्रेट यानी कि खतरा पैदा करती है, वो थ्रेट पोज करती है। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? जो जलवायु में बदलाव है, राइट? वो क्या करता है? पोजेस अ सीरियस थ्रेट। सीरियस थ्रेट भी बोल सकते हैं, गंभीर खतरा। देखो, ये भी वोकैबुलरी है, सीरियस थ्रेट, सिग्निफिकेंट थ्रेट, मेजर थ्रेट, राइट? तो इसमें आप सिनोनिम्स भी सीखेंगे और आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक सीरियस थ्रेट यानी एक खतरा पैदा करता है, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए, यानी जो अलग अलग जीव हैं उनके लिए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो पोजेज अ सीरियस थ्रेट, वो गंभीर खतरा पैदा करता है, किसके लिए? टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। ये भी बहुत ही एक सीरियस इशू है, एयर पोल्यूशन। ये भी पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, सीरियस थ्रेट, सिग्निफिकेंट थ्रेट। ये नहीं कि आप ये एक ही वर्ड सीख रहे हैं, आप इसके साथ बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं, और अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग फील्ड में कैसे आप इन्हें यूज करेंगे। ठीक है, पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, किसको खतरा पैदा करता है? एयर पोल्यूशन टू पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक की सेहत के लिए। बहुत सारी डिजीज होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, एज्मा है और स्किन एलर्जीज हैं बहुत सारी। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। तो जो एयर पोल्यूशन है, वो बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है पब्लिक की हेल्थ के लिए। उसके बाद में है साइबर अटैक्स। आजकल अटैक्स होते हैं, साइट्स हैक हो जाती हैं, तो ये क्या है? साइबर अटैक्स है। पोज अ मेजर थ्रेट, मेजर थ्रेट, सिग्निफिकेंट थ्रेट, सीरियस थ्रेट। देखो, थ्रेट को बताने के लिए ये 3 वर्ड हो गए, राइट? कौन कौन से? सीरियस थ्रेट, सिग्निफिकेंट थ्रेट और मेजर थ्रेट, राइट? सो पोज अ मेजर थ्रेट किसके लिए? टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि सारी हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी सारी जो डेटा है वो लीक हो जाता है ना, साइट्स हैक हो जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसकी वजह से टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। देख ही रहे होंगे आप इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज में। ठीक है, तो साइबर अटैक्स जो है वो बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, किसको? हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को। उसके बाद में प्लास्टिक वेस्ट। आपने देखा होगा हर जगह आप शॉप पे जाते हैं कि प्लास्टिक का बैग नहीं, अपना बैग लेकर आओ, है ना? मिलते नहीं है कई बार। सो जो प्लास्टिक वेस्ट है, क्यों नहीं मिलते वो? क्योंकि वो खतरा पैदा करता है, पोजेज अ थ्रेट। किसको खतरा पैदा करता है? यहाँ पे तो मरीन लाइफ लिखा है, मरीन लाइफ ही नहीं, हमारी अर्थ को भी खतरा पैदा करता है, हमारी हर तरह से, हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, उसको भी खतरा पैदा करता है। जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी गड़बड़ होती है समटाइम्स। जो ये जानवर हैं, ये भी कई बार पॉलीथीन्स वगैरह खा लेते हैं, प्लास्टिक खा लेते हैं, तो इनकी भी जान को खतरा है। तो ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो प्लास्टिक वेस्ट पोजेस अ थ्रेट, इसके मरीन लाइफ, राइट? नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वनों की कटाई। देखो, हर सेंटेंस में आपको अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी। एक वर्ड नहीं सीख रहे हैं आप, बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, तो वन काटेंगे तो फिर गड़बड़ तो होगी ना। सो पोज इज अ सीरियस थ्रेट, किसके लिए खतरा पैदा करता है? टू वाइल्ड लाइफ, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ, इंसानों के लिए भी, क्योंकि
फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर इंसानों के लिए भी तो दिक्कत है ना। सो ग्लोबल टेम्परेचर इसीलिए तो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। सो डिफॉरेस्टेशन पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। अच्छे से समझो इन सेंटेंसेस को, कहीं पर भी यूज कीजिए, बहुत ही हाई लेवल की वोकैबुलरी है इनमें। नेक्स्ट है फेक न्यूज। फेक न्यूज क्या होती है? झूठी खबरें। तो झूठ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। सो फेक न्यूज पोजेज अ थ्रेट, यानी खतरा पैदा करता है या खतरा खड़ा करता है किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए। ठीक है, यानी गलत न्यूज। डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो इसीलिए फिर दंगे हो जाते हैं, वायलेंस क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटी में। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हम जैसे बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन लेते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जैसे पहले क्या था कि एक मेडिसिन खाई 250 mg की खाई, उससे आराम आ गया, लेकिन कुछ दिन वो खाते रहे तो क्या है, उससे आराम आना बंद हो गया, तो फिर 500 mg, फिर उससे भी ज्यादा। तो ये रेजिस्टेंस होता है, ये पैदा हो जाता है हमारे अंदर। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का जो रेजिस्टेंस है पोजेज अ ग्रोइंग थ्रेट, यानी ये एक बढ़ता हुआ खतरा पैदा करता है किसके लिए? टू ग्लोबल हेल्थ। जो पूरी दुनिया में जो लोगों की हेल्थ है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि उनकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है मेडिसिन की। ठीक है, पोजेज ए ग्रोइंग थ्रेट। ग्रोइंग थ्रेट मतलब जो बढ़ता जा रहा है जो खतरा। यहाँ पे ग्रोइंग थ्रेट, मेजर थ्रेट, सिग्निफिकेंट थ्रेट, सीरियस थ्रेट, ये सारी वोकैबुलरी है। ठीक है, सिनोनिम्स। उसके बाद में डेटा ब्रीचेस, यानी जो डेटा लीक हो जाते हैं। ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब लीक हो जाना। पोज अ थ्रेट, वो खतरा खड़ा करता है किसके लिए? पर्सनल प्राइवेसी। देखा होगा फोन में लोग एक दूसरे की फोटोज निकाल लेते हैं, उनके अकाउंट हैक कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन चीजें आजकल देखने को मिलती हैं। तो डेटा ब्रीचेस यानी कि डेटा जो लीक हो जाता है वो खतरा पैदा करता है व्यक्तिगत जो हमारी निजता है या प्राइवेसी है हमारी, उसको। फिर है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप खुद ही देखते हैं, जब सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ये क्या है? एक्सट्रीम मतलब जरूरत से ज्यादा अति किसी चीज की। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है, अभी उत्तराखंड में देखो तबाही, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट था। ठीक है, फ्लड्स आ जाती हैं, तो ये सारी क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। पोज अ थ्रेट, तो ये खतरा खड़ा करती है किसके लिए? टू एग्रीकल्चर, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, हर जगह के लिए खतरा पैदा करती है, इंसानों के लिए। ठीक है, उसके बाद में वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है? कमी। देखो हर लाइन में आपको वोकैबुलरी सीखने को मिल रही है। वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी, स्कैरसिटी क्या होती है? कमी। सो वाटर स्कैरसिटी पोजेज अ थ्रेट, तो खतरा पैदा करती है किसके लिए? टू फूड सिक्योरिटी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो फिर खाना कैसे बनेगा? ठीक है, सो मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? गलत जानकारी। ठीक है, सो मिस इन्फॉर्मेशन पोजेज अ थ्रेट, तो जो गलत जानकारी है वो भी तो खतरा पैदा करती है किसके लिए? टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, सही जो निर्णय लेते हैं, क्योंकि जानकारी ही सही नहीं है तो फिर उसका निर्णय कैसे सही होगा, उसकी डिसीजन कैसे सही हो सकता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हर लाइन में आप एक वोकैबुलरी सीख रहे हैं। अभी सेंटेंस है हमारा इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग होते हैं गैर कानूनी तरीके से जो ये खुदाई करते हैं, कोयला निकालते हैं या कुछ और करते हैं इस तरह की एक्टिविटी, तो माइनिंग होती है। पोजेज अ थ्रेट, वो क्या करती है? खतरा खड़ा करती है किसके लिए? टू द एनवायरमेंट। ठीक है, माइनिंग होती है ना, ये लोग खदानें खोद खोद के कुछ निकालते हैं जमीन से, कोई भी नहीं है, लाइक आयरन निकालते हैं या और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इलीगल माइनिंग पोजेज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट। सो जो गैर कानूनी माइनिंग है वो खतरा खड़ा करती है किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वो हमारे सारे ही वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी आर्थिक अस्थिरता। यानी कि इकोनॉमिक रूप से हमारा जो है, कभी इकोनॉमी ऊपर चली गई, कभी नीचे चली गई, तो उसकी वजह से क्या खतरा खड़ा होता है? तो बिजनेस, कभी बिजनेस क्या है, जैसे अभी वॉर की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई थी, गैस के प्राइसेस ज्यादा हो गए थे, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस ज्यादा हो गए थे, तो वो क्या हो गई थी? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई थी वॉर्स की वजह से, जैसे यूक्रेन, रशिया और भी काफी सारे कंट्रीज के बीच में आजकल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो खतरा खड़ा करती है किसके लिए? बिजनेस ग्रोथ के लिए, राइट। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जो शहरीकरण, यानी जो शहर बनते जा रहे हैं, सिटी बनते जा रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं, सिटी बनते जा रहे हैं। सो जो अनकंट्रोल्ड यानी जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, वो वाला जो शहरीकरण है वो खतरा खड़ा करता है, पोजेस द थ्रेट किसके लिए?
तो नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जितनी सड़कें बनेंगी, तो क्या होंगे, सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे, तो वो खतरा है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। जो कंप्यूटर में जो वायरसेस हैं वो खतरा खड़ा करते हैं किसके लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी हमारे ये कंप्यूटर हैं, साइट्स हैं, सो जितना भी हमारी ये मोबाइल्स हो गए, राइट, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें वायरस आ जाएंगे तो ये चल नहीं पाएगा, राइट। उसके बाद में हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस होती है रहने की जगह अगर खत्म हो जाए, सो वो किसके लिए खतरा खड़ा करती है, टू इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, वो वाली प्रजातियां जानवरों पक्षियों की जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है, जैसे कि वाइट जो सफेद हाथी है और जो लॉयन है, इस तरह के जो हमारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो खत्म होती जा रही है। तो वो क्या है, हैबिटेट लॉस की वजह से, क्योंकि उनके रहने की जगह नहीं है, जंगलों को काट के तो बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, तो वो इसलिए हैबिटेट लॉस भी खतरा खड़ा कर रहा है, जो हमारी विलुप्त होने वाली, विलुप्त हो जाएंगी जो प्रजातियां, यानी खत्म हो जाएंगी उनके लिए। ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग मतलब जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, तो वो भी एक खतरा खड़ा करता है किसके लिए, मरीन इकोसिस्टम, हमारा जो समुद्री जो इकोसिस्टम है उसके लिए, क्योंकि ये सारा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, जितने जीव जंतु हैं सारे, इसी से इकोसिस्टम चलता है पूरा। फिर करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। करप्शन पोजेस ए थ्रेट, तो करप्शन भी तो खतरा पैदा करता है किसके लिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा जो आर्थिक विकास है उसके लिए, क्योंकि करप्शन होगा तो विकास नहीं होगा, हमने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें करप्शन होता है, और फिर करप्शन की वजह से लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं जो पहुंचनी चाहिए। उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, अभी रोज धमकी मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो ये भी खतरा खड़ा करता है किसके लिए, ग्लोबल पीस के लिए, विश्व शांति के लिए। एक दूसरे को डराने के लिए कंट्रीज क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे, तो ये बिना बात की यूजलेस चीजें है, लेकिन ये खतरा तो है ना हम सबके इंसान के लिए, ठीक है। उसके बाद में स्मोकिंग, सिगरेट पीना, धूम्रपान, तो ये भी खतरा खड़ा करता है किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए। तो ये देखो, एक वर्ड हमने कितनी कंडीशंस में यूज किया, कितने तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, कितने आपके इवन टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इनसे, कितनी अच्छी लाइंस आप यूज कर सकते हैं, इवन आपकी वोकैबुलरी हर लाइन में 2 to 3 वर्ड्स आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव सेशन है, प्लीज इसे मिस मत करना, और वीडियोस को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो, और इन वर्ड्स को अपने यूज करने की कोशिश करो, आल्स में, टीटी में, क्यू कार्ड में, एसए में, अपने इवन स्कूल में भी आपको अगर कुछ ऐसा बोलना है तो इसकी प्रैक्टिस करो, हर लाइन को 10 टाइम्स बोल के देखो, क्योंकि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, नॉलेज काफी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और फिर प्रैक्टिस को टाइम भी देना पड़ता है, तभी तो वो है, आपकी हैबिट बनती है, आदत बनती है। तो इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।